राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर का मान होगा। जब भी ऐसा स्क्वायर वाला क्या है, क्रम से 1 2 3 4 ऐसे 10 तक दिया, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, n, उसके बाद n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान में 6। n का मान कितना दिया है, 10 गुणे 10 से 11, हम इसको हटा देंगे ब्रैकेट, गुणे 10 दूनी 20 21 बटे क्या आ जाएगा 6। अब इसको काट देना है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 1 कम 2, 2 5 10 11 25 55 गुणे 7, 7 5 35, 7 5 35 35 3 38, 385 आ गया आपका आंसर। ऐसे दूसरा क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है जो 7 11 13 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 7 11 और 13 से पूरी पूरी क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर दिया है 101 या 101 फिर 01 फिर 1001 फिर 101010 ऐसे करके दिया। तो जो हमारी संख्या होती है इसको गुणा कर लेना। ठीक है, क्या होती है वो हमारी 1001 होती है। ऐसी कौन संख्या होती है जो 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, वो क्या होती है, 1001 होगी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 3 हम अभाज्य संख्या ले लेंगे, मान लेंगे एक हमारी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना दिया है, 100। जब भी ऐसी क्या आ जाए, 3 अभाज्य संख्या आ जाए, उनका योग क्या हो, एक सम संख्या। ये सब क्या है, सम संख्या है। तो इसमें से एक संख्या हमेशा क्या होगी, 2 होगी। ठीक, तो मान लेंगे ए हमारा क्या है, 2 है, प्लस बी प्लस सी बराबर 100। तो इसको उधर ले जाएंगे तो b प्लस सी बराबर हमारा आ जाएगा, घटा देंगे 98। ठीक, ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। फिर इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अब एक संख्या क्या है, दूसरी से अधिक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर b माइनस सी का मान कितना दिया है, 36। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, 2b बराबर 8 6 14, 9 3 12 1 13। ठीक, उसके बाद इसको काट देंगे 2 से, 2 6 12 और 2 7 14। तो b बराबर कितना आ गया, 67। a का मान 2 दिया, यहाँ पर c का मान निकाल देंगे। ठीक, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हमारा 100, a का मान आ गया है 2, b का मान 67, तो हमको c का मान बताना है। ठीक, यहाँ c का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 67 2। ठीक, 69 प्लस c बराबर 100, और c बराबर आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 69। अब इसको घटा देना है, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 3, 9 में 6 जाएगा 3, तो c का मान आ गया 31। पूछा क्या है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी क्या है हमारी, एक का मान दिया है 2 31 और 67। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 67। यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ऐसे चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। क्या पता है, वर्ग नहीं है, ये बताना है आपको। पहला दिया जैसे 32 761 81 225 42 437 और 20 164। वर्ग कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक ही आपको याद रखना है, जिसका इकाई अंक क्या होता है, 2 3 7 अथवा 8। अगर इकाई अंक क्या हो, 2 हो 3 हो 7 हो या फिर 8 हो, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। ठीक, इसको याद रखना। ये तो हमारा वर्ग होगा, ये भी होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 4, लेकिन कौन सा, 2 3 7 अथवा 8। तो इसमें क्या है, इस संख्या में 7 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि
प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बनाना है? ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देख लेंगे। जब भी ऐसा तो हमको गुणनखंड निकाल लेना है इसका। क्या निकाल देंगे? गुणनखंड। 5808 दिया है, इसका गुणनखंड हमको निकाल देना है। ठीक है, इसको हम 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4 और 2 9 18 0 4। फिर 2 से इसको काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12। 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब इसको 3 से काट देना है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब 11 से काट देना है। 11 ग्राम में 121, 11 कम 11। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा? एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा। किसका छूटा है? यहाँ पर 3 का छूटा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? हम अगर 3 से गुणा करा देते तो ये भी हमारे का जोड़ा बन जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको किससे गुणा कराना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5808 में 3 से गुणा, ठीक है, किया जाए। क्या होगा? 5808 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगी।